अस्सलामुअलैकुम। हैदराबाद से एक अहम खबर सामने आ रही है। हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान एक नया विवाद खड़ा हो गया था। सुल्तान बाजार के इलाके में पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार किया है जो इस वायरल वीडियो में पहचाने गए हैं। ये लोग गैंगस्टर की तस्वीर वाला पोस्टर लेकर जुलूस में नजर आए थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस मामले ने तेजी से तवज्जो हासिल की। कुछ लोग जानबूझकर रिलीजियस जुलूसों के अंदर ऐसी तस्वीरें बता रहे हैं जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि वो वायरल हो। जरा सोचिए आप लोग, एक तरफ कहाँ पर गैंगस्टर और दूसरी तरफ कहाँ पर छत्रपति शिवाजी। जरा सोचिए, छत्रपति शिवाजी के चाहने वालों को ऐसे लोगों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए जो लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर छत्रपति शिवाजी के साथ जोड़कर पोस्ट कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ये वाकया जुमेरात को हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान पेश आया। कुछ नौजवानों का एक ग्रुप इस जुलूस में शामिल था और इनके हाथ में गैंगस्टर का पोस्टर था। किसी ने इनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए केस दर्ज किया और तहकीकात शुरू की। सुल्तान बाजार पुलिस ने वीडियो की बुनियाद पर लोगों की पहचान की और 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अभी तक इन लोगों के नाम जाहिर नहीं किए हैं। जाहिर सी बात है, पुलिस को पता ही है कि अनभक्ति ऐसी हरकतें कर सकते हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि और भी कुछ लोगों की पहचान हो चुकी है और इनको पकड़ने के लिए कोशिशें जारी है। पुलिस का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना उनकी जिम्मेदारी है और किसी भी तरह की ऐसी हरकत जो अमन अमान के लिए खतरा बन सकती हो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। जाहिर सी बात है कि दूसरे स्टेट के लोग जो यहाँ पर रोजी रोटी के लिए आते हैं वो भी ऐसे जुलूसों के अंदर शामिल होकर माहौल खराब कर रहे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि गिरफ्तार होने के बाद शहर में सियासी और सामाजिक गर्माहट भी देखने को मिली है। बजरंग दल के कारकुनों ने सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन के बाहर एहतजाज किया। जरा सोचिए, बजरंग दल वाले खुद पुलिस स्टेशन को घेर के एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे 4 लोगों को छोड़ दो बोल के। क्या बजरंग दल की नजर में एक गैंगस्टर अब हीरो बन चुका है? ये लोग जो है ऐसे जुलूसों के अंदर इससे पहले नथुराम गॉडसे की भी तस्वीर लेकर नाचते हुए दिखाई दिए। मतलब कि एक तो गलत हरकत कर रहे और ऐसे लोगों को सपोर्ट भी कर रहे। खैर, उन्होंने गिरफ्तार किए गए अफराद की रिहाई का मुतालबा किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी के एहतजाज के दौरान बजरंग दल के मेंबर्स ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ भी अपना गुस्सा जाहिर किया। देखो भाई, रेवंत रेड्डी का इन अरेस्ट के पीछे कोई भी हाथ नहीं है। दरअसल सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ बल्कि पुलिस वाले एक्शन ले रहे। अगर से सोशल मीडिया पे ऐसा वीडियो वायरल नहीं होता था, पुलिस की नजर में नहीं आता था, तो पुलिस वाले एक्शन भी नहीं लेते थे। तेलंगाना के अंदर माहौल खराब करने वाले सरपसंद अनासिर की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उनके वीडियोज आ रहे हैं, उनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है, लेकिन पुलिस उन्हें रोकने में नाकाम नजर आई। इन गिरफ्तारी के बाद एहतजाज करने वालों का कहना है कि पुलिस ने एक तरफा एक्शन लिया है और उनके लोगों को निशाना बनाया गया है। दूसरी तरफ पुलिस अपने एक्शन को कानूनी करार देते हुए कह रही है कि जो भी कानून के खिलाफ वर्जी करेगा उस पर बराबर एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो किसी भी ग्रुप से ताल्लुक रखता हो। फिलहाल इस मामले में तहकीकात जारी है और पुलिस मजीद लोगों की तलाश में लगी हुई है। शहर में सूरत हाल पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी किस्म की टेंशन या लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा ना हो। यह वाकया सोशल मीडिया के दौर में एक बार फिर ये दिखाता है कि छोटी सी हरकत भी कितनी जल्दी बड़ा मसला बन सकती है और पुलिस को तुरंत रिएक्ट करना पड़ता है। महाराष्ट्र से एक अहम खबर सामने आ रही है, जहाँ हैदराबाद के गोशा महल से MLA लिंडू को महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से एक नोटिस दिया गया। ये नोटिस इसके बिलोली में होने वाले एक पब्लिक प्रोग्राम से पहले इशू किया गया, जहां ये रामनवमी के मौके पर एक रिलीजियस गैदरिंग को एड्रेस करने वाला था। पुलिस ने इसको सख्त हिदायत दी है कि ये अपनी स्पीच में ऐसे अल्फाज या बयान ना दे जो किसी भी तरह से कम्युनल टेंशन को बढ़ा सकते हैं या लोगों के दरमियान नफरत पैदा कर सकते हैं। पुलिस के मुताबिक बिलोली में पहले से ही प्रोहिबिटरी ऑर्डर लागू है, जो कि बिलोली पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में एनफोर्स किया गया है। अथॉरिटीज को यह खौफ है कि राजा सिंह की मौजूदगी में इसकी हेड स्पीच से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकते हैं, अमन अमान को खतरा पैदा हो सकता है या फिर मुख्तलिफ मजहबी कम्युनिटीज़ के जज्बात को ठेस पहुंच सकती है। इसी वजह से इसको पहले ही अलर्ट कर दिया गया है कि वो अपने अल्फाज और अंदाज पूरी तरह कंट्रोल में रखे। नोटिस में खास तौर पर उन अल्फाजों का जिक्र किया गया है जो यह हमेशा अपने भड़काऊ भाषण में इस्तेमाल करता है। पुलिस ने यह भी वाजे किया है कि इस तरह के अल्फाज न सिर्फ लोगों के दरमियान नफरत फैलाते हैं बल्कि किसी भी वक्त सिचुएशन को वायलेंट बना सकते हैं। इसलिए इसको स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि ये किसी भी मजहब, जात, कम्युनिटी या तारीखी शख्सियत के खिलाफ कोई भी डेरिगेटरी या इनसेंसिटिव कमेंट्स ना करे। अथॉरिटीज ने यह भी कहा है कि राजा सिंह सिर्फ अपने शेड्यूल प्रोग्राम के ड्यूरेशन के लिए ही बिलोली में रुक सकता है और इसके बाद फौरन यहां से उसे जाना पड़ेगा। इसको यह भी बता दिया गया है कि अगर यह किसी भी ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करता है तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें इसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा और इसकी स्पीच या इसकी वजह से कोई भी लॉ एंड ऑर्डर इशू पैदा होता है। इस नोटिस पर रिएक्ट करते हुए राजा सिंह ने इसको इंतहाई अफसोसनाक बताया है। इसने अपने बयान में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर से सवाल किया है कि क्या इस तरह का नोटिस देना ठीक है जब कोई मीटिंग हिंदुत्व के बारे में अवेयरनेस फैलाने और लोगों को यूनाइट करने के लिए ऑर्गेनाइज की जा रही हो। इसका कहना है कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में हर सिटीजन को अपने ख्यालात का इजहार करने का हक है और इस तरह के नोटिस देना इसके मुताबिक फिक्र की बात है। लिंडू ने यह भी कहा है कि यह सिर्फ अपनी बात रखना चाहता है
है और लोगों को जागरूक करना चाहता है, लेकिन इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस इसके नजदीक नाइंसाफी इस पूरे मामले ने एक बार फिर से फ्रीडम ऑफ स्पीच और लॉ एंड ऑर्डर के दरमियान बैलेंस पर सवाल खड़ने का दावा किया। एक तरफ अथॉरिटीज पब्लिक सेफ्टी और कम्युनल हार्मनी को बराबर रखना चाहती है, जबकि दूसरी तरफ पॉलिटिकल लीडर अपने बयान और स्पीच को अपनी बुनियादी हक समझते हैं। अब देखना यह है कि बिलोली में होने वाला यह प्रोग्राम किस तरह कंडक्ट होता है और क्या राजा सिंह पुलिस के दिए गए इंस्ट्रक्शन पर अमल करता है या फिर उसी तरह भड़काऊ बयान देता। दोस्तों देखिए, यहाँ पर हिंदुत्व के प्रोग्राम्स हो रहे हैं। यहाँ पर ये लोग बोलते हैं लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी में ये लोग भड़काऊ बयान देते हैं, जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है उसके बीच में दरार पैदा होती। देखिए, इंडिया के अंदर मिलिट्री है, पुलिस है, यहाँ तक के सेंट्रल एजेंसी से अगर कुछ भी गलत होता है तो अपने पास रॉ एजेंसी भी है, वो लोग सारे केसेस को हैंडल कर देंगे, किसी को किसी से कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये लोगों को भड़का के हम तुम्हारा जागरूक कर रहे बोल के भड़काऊ बयान डाल के लोगों को नशे की हालत के अंदर मुलव्विस करके उन्हें भड़का कर गलत कामों के लिए उकसाते हैं। इसके अलावा हैदराबाद से एक और खबर सामने आ रही है, जहां एक म्यूजिक कंसर्ट के दौरान पुलिस ने अचानक से रेड करके सबको हैरान कर दिया। यह पूरा वाकया तारामती बरादरी रिसोर्ट का है, जो गोलकोंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में आता। कंसर्ट अपनी रवानी पर था, लोग म्यूजिक और एंजॉयमेंट में मसरूफ थे, लेकिन इसी दौरान ईगल टीम ने सरप्राइज एक्शन लेते हुए जगह पर एंट्री की और तुरंत चेकिंग शुरू कर दी। पुलिस की इस अचानक कार्रवाई से माहौल एकदम बदल गया। टीम ने यहां मौजूद अफराद पर नजर रखते हुए ड्रग टेस्टिंग का प्रोसेस शुरू किया। टोटल 36 लोगों का टेस्ट किया गया, जिसमें से 6 लोग पॉजिटिव पाए गए। ये बात सामने आते ही अथॉरिटीज ने इस मामले को संजीदगी से लिया और आगे की लीगल प्रोसेस शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन में डीएसपी भिक्षपति और डीएसपी मधु मोहन रेड्डी खुद मौजूद थे, जो पूरी टीम के साथ मिलकर इस रेड को लीड कर रहे थे। ईगल टीम ने प्रोफेशनल तरीके से पूरा ऑपरेशन कंडक्ट किया और इंश्योर किया कि किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा ना हो। पुलिस का कहना है कि हैदराबाद में ड्रग यूज को कंट्रोल करने के लिए ऐसे सरप्राइज रेड आगे भी जारी रहेंगे, खास तौर पर ऐसे इवेंट और गैदरिंग में जहां यूथ की बड़ी तादाद होती है। अथॉरिटीज का फोकस है कि शहर को ड्रग से साफ रखा जाए और लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ाई जाए। इस इंसिडेंट ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि एक एंटरटेनमेंट इवेंट के दौरान लीगल एक्टिविटीज को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कितनी जरूरी है। पुलिस ने क्लियर मैसेज दिया है कि किसी भी तरह की गैर कानूनी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो इसके अलावा असम के इलेक्शन करीब आ रहे हैं और अलायंस भी दिन ब दिन अपने काम में मसरूफ है। इसी बीच में राहुल गांधी ने कहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा रात को सो नहीं पाते, क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस के बब्बर शेर उसे जेल में डालने जा रहे हैं। वो हाथ जोड़ेंगे, असम की जनता से माफ़ी मांगेंगे, लेकिन अब माफ़ी का कोई मतलब नहीं है, उस पर कानूनी कार्रवाई ज़रूर होगी। हेमंत बिस्वा शर्मा को जितना कूदना फाड़ना है वो अभी कर ले, क्योंकि हम उसे छोड़ने वाले नहीं है। ये कहना है राहुल गांधी का, अपोजिशन लीडर का। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा उल्टी सीधी बात करने वाला चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। और यह पता है क्यों इतनी उल्टी सीधी बात कर रहा है? आपको मालूम है क्यों? क्योंकि यह जानता है कि कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर इसको जेल में डालने जा रहे हैं। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और अपनी चाल में एतदाल किए रखना और आवाज़ नीचे रखना। ऊंची आवाज़ गधों की है और कोई शक नहीं, सब आवाज़ों से बुरी आवाज़ गधों की है। सूरह लुक़मान आयत 19। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।